हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा यूपी बोर्ड का क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का सिलेबस। जी हाँ, मेरे दोस्त आपने सही सुना, बोर्ड परीक्षा 2025 का हिंदी का सिलेबस। अब आप में से बहुत सारे लड़कों का बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो थोड़ा सारा आपका क्वेश्चन सारा का सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे न पढ़ने वाले लड़कों का ये क्वेश्चन है कि क्या 2025 में बोर्ड एग्जाम होगा? तो बिल्कुल 100% आपका बोर्ड परीक्षा 2025 होनी ही होनी है। 2025 में भी होगा, 2026 में भी होगा। बहुत सारा मार्केट में मिथ फैला हुआ है कि जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके थ्रू बोर्ड एग्जाम खत्म किए जा रहे हैं 10th के, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं भी एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं लिखा है कि आपका बोर्ड एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है? और इसके लिए बाकायदा एक सरकारी संस्था है पीआईबी, ठीक है? जो मतलब मार्केट में जो भी गलत न्यूज या चीजें फैलती हैं उनको वो मतलब वेरीफाइड करता है कि ये गलत है, ठीक है? तो पीआईबी के थ्रू ये फैक्ट चेक मतलब ये पूछा गया था क्वेश्चन, मतलब खबर फैलाई गई थी बोर्ड एग्जाम के मतलब 2024 जो होने वाला था उसके पहले कि 2024 का बोर्ड एग्जाम खत्म कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। और उसमें पीआईबी ने ट्वीट कर बताया था कि ये खबर बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान नहीं है कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो ये अपने दिमाग से तो पहले निकाल दो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा। नहीं, 2025 में भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा। अब चलो ये जो आपका सिलेबस है इसको मैं बताता हूँ कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है? और इसके साथ-साथ मैं अंत में आपको पेपर पैटर्न भी बता दूंगा, आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखा दूंगा कि कैसे आप लोग का पेपर आया हुआ है, ठीक है? चलो, सबसे पहले देखो ये हम लोग का चैनल है, ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि पूरे साल इस चैनल पे आप लोग के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। ये देखो सुपर फास्ट क्लासेज ये चैनल का नाम है, ठीक है? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन आएगी, बेल आइकन पे क्लिक कर और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको होती रहे। और उस चैनल पे सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है, बिना तैयारी के असफलता निश्चित है। तो बिल्कुल मेरे भाई, आप चाहोगे कि मैं अभी ना पढूं, मजे-मजे में बिताऊं और लास्ट टाइम में 1-2 महीने में पढ़कर और 80 से 90% मार्क ला लूं, तो आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे ही नहीं किसी से भी नहीं हो पाएगा जब तक आप शुरू से अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ठीक है? तो आपको शुरू से अच्छे से एकदम एक-एक चैप्टर वाइज पढ़ना है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, सबसे पहले आप लोग का हिंदी जो है आप जानते हो कि 3 पार्ट में बटी हुई है। हिंदी गद्य, पद्य और एक संस्कृत वाला पार्ट है, ठीक है? जिसको आप संस्कृत परिचायिका भी बोलते हो, ठीक है? तो ये 3 पार्ट से कैसे-कैसे प्रश्न आएँगे अभी आपको पेपर पैटर्न में आपको दिखाऊँगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी इसमें कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है ये मैं आपको बता दूँ। देखो, सबसे पहले आप गद्य, जो आपका गद्य वाला पार्ट है, इसमें देखो ये आपके चैप्टर हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है मित्रता, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये आपको पढ़ना है। ममता पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। भारतीय संस्कृति पढ़ना है, जिसको राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। अजंता पढ़ना है, जिसको भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा हुआ है। क्या लिखूं, जिसको लिखा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये लास्ट चैप्टर है आपका, जो जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको अभी जो मैं बताया ये सारे के सारे आपको चैप्टर पढ़ने हैं हिंदी गद्य में, ठीक है? गद्य वाले पार्ट में। पद्य में क्या-क्या पढ़ना है? चलो, अब इनसे आपके एग्जाम में आएगा क्या इन चैप्टर से? तो इन चैप्टर से आपके एग्जाम में गद्यांश आएगा, ठीक है? गद्यांश आएगा और उससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछे रहेंगे जिसका उत्तर देना होगा। और साथ में इसमें जो ये लेखक है, इन लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय भी आएगा। तो कैसा आएगा वो तो अभी पेपर पैटर्न में दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में गद्य में ये चैप्टर आपको पढ़ना है जो अभी मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है? आप अपनी बुक नई वाली बुक लोगे ना, आप मैं कहूँगा आप मार्केट से जाकर नई वाली बुक लेना, ओल्ड वाली बुक मत लेना। क्या मतलब 70 से 80 रुपए की आपकी बुक आएगी, ठीक है? अधिक से अधिक। तो मतलब बहुत ज़्यादा तो ये पैसे नहीं होते हैं मेरे भाई। अब चाहोगे कि मैं मतलब एकदम फ्री में पढ़ लूँ तो ये दिक्कत वाली चीज़ है ना, कुछ पैसे पैसे तो आपको लगाने पड़ेंगे ना। चलो, उसके बाद ये काव्य हेतु, ठीक है? अब काव्य हेतु आपको क्या पढ़ना है? काव्य यानी वही आपका पद्य में क्या-क्या पढ़ना है? तो पद्य में थोड़ा ये देखो मतलब अधिक चैप्टर हैं, जिसमें आपका सूरदास जी द्वारा लिखित ये पद है, ठीक है? तुलसीदास जी द्वारा लिखित धनुष भंग है और इसी में एक और सिलेबल है वन पथ पर, यानी एक तरह से समझ जाओ कि उसमें 2 चैप्टर हैं, ठीक है?
रसखान जी द्वारा लिखित है सवये और कवित। उसके बाद बिहारी लाल जी द्वारा है भक्ति नीति। राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित है स्वदेश प्रेम। उसी प्रकार अगला चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित भारत माता का मंदिर यह, ठीक है। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित दो लेबल है, एक हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति। और उसके अलावा सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित है आपका चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। माखनलाल चतुर्वेदी जो जी द्वारा लिखित है पुष्प की अभिलाषा और जवानी, ठीक है। दो सिलेबल हैं इसमें। और एक और अगला चैप्टर है झांसी की रानी की समाधि पर, काफी इंपॉर्टेंट है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित है। और उसके बाद अगला सिलेबल है और अगला चैप्टर है आपका अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित भाषा एकमात्र अनंत है। और उसी में एक छोटा सा सिलेबल है युवा जंगल, ठीक है। उसके बाद श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखित है आपका हल्दी घाटी। और अंत में केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित है नदी। तो ये सारे के सारे आपको इतने चैप्टर आपको पद्य वाले पार्ट में पढ़ने हैं मेरे भाई, ठीक है। आप ये अपनी बुक लोगे तो बुक में ये सारे के सारे आपके चैप्टर अवेलेबल हैं। तो आप ये पीडीएफ मांगोगे, मैं जानता हूं, तो पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास बुक है तो आपके बुक में ये सारे के सारे चैप्टर दिए हुए हैं। क्लियर मेरे भाई। चलो, नई बुक आप मार्केट से जाकर लाना। अब मार्केट में आ रही हैं बुक्स, तो आप 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो नई बुक है ना, ठीक है, 2024-25 के लिए उसे जाकर लेना। पुरानी बुक आप छोड़ देना, ठीक। किसी दोस्तों से मांगे हो तो, हालांकि हिंदी वाला वही चल जाएगा, क्योंकि हिंदी का सेम सिलेबस रहने वाला है। कोई भी मतलब पेपर पैटर्न में या सिलेबस में चेंज नहीं किया गया है। जैसे 2024 में था वैसे ही 2025 में ही है, तो पुरानी भी बुक चल जाएगी। चलो आगे चलते हैं। ये आपका पद्य रहा। उसके बाद देखो हिंदी में पीछे आपका कुछ संस्कृत का भी पार्ट है, ठीक है। ये संस्कृत सब्जेक्ट नहीं, ये हिंदी में ही पीछे संस्कृत है, ठीक है। ठीक है, जिसको संस्कृत परिचायिका बोलते हैं, तो ये हिंदी में ही आता है। ये मत समझ जाना कि ये संस्कृत का पेपर है, नहीं, संस्कृत का अलग पेपर होता है, अलग उसका मतलब एक बुक है और अलग अलग चैप्टर है उसके। तो चलो, ये हिंदी में ही संस्कृत के कुछ चैप्टर हैं, इससे प्रश्न आते हैं आपके हिंदी के पेपर में, जिसमें आपका वाराणसी वाला चैप्टर है, देशभक्त चंद्रशेखर वाला चैप्टर है, भारतीय संस्कृति वाला है, बीरह बीरेण पूज्यते है, आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राणी, प्रबुद्धो ग्रामीणा, केन किम वर्धते और अंतिम चैप्टर अंत्योक्ति विलास। तो ये आपके संस्कृत हेतु यानी संस्कृत परिचायिका हेतु ये हिंदी में अंत में दिए होंगे। पहले गद्य दिया होगा, पद्य, और अंत में ये दिए होंगे, ठीक। इसमें कितने चैप्टर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चैप्टर आपको पढ़ना है। क्लियर। और उसके बाद आपको खंड काव्य, तो भाई आप देख लेना खंड काव्य जिलेवार आपको कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, क्योंकि यूपी में पूरा पेपर होता है ना, तो अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य आता है। तो आप अपने स्थानीय टीचर जो भी हैं उनसे पूछ लेना कि खंड काव्य कौन सा आता है आपके जिले में, वो खंड काव्य आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इस प्रकार आपका सिलेबस रहा बुक का। इसके अलावा हिंदी में व्याकरण से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें आपका रस छंद अलंकार होता है। तो देखो, व्याकरण में जो स्पेसिफिक व्याकरण है उससे आपके केवल एमसीक्यू आएंगे। जानते हो कि आप लोगों का 20 मार्क का एमसीक्यू आ रहा है, ये तो आप पीछे से ही जानते हो, ठीक है। 2023 बोर्ड एग्जाम से ही आपका एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है। तो एमसीक्यू में आप लोग का जितने भी आपके व्याकरण वाले मतलब टॉपिक है ना, सभी से आपका एमसीक्यू रहेगा, सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक। जिसमें आपका रस रहेगा, छंद रहेगा, अलंकार रहेगा, उपसर्ग रहेगा, समास रहेगा, तद्भव तत्सम, ठीक है। उसके अलावा सर्वनाम शब्द में आपका तद युष्मद रहेगा, वाक्य का स्वरूप जो पिछले साल जुड़ा है नया टॉपिक, वाच्य रहेगा, पद परिचय यानी जिसमें आपको विकारी और अविकारी शब्द पढ़ने होंगे, ये रहेगा। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपका रहने वाला है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। अब चलो थोड़ा मैं आपको पेपर पैटर्न दिखा देता हूं कि आपका पेपर कैसे आने वाला है, क्या क्या चीजें मतलब एकदम क्वेश्चन वाइज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलो उससे पहले देखो, ये हमारी एक ऐप है, ठीक है, जिसका नाम है यूपीएमएसपी स्टडी। क्या नाम है? यूपीएमएसपी स्टडी। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, जहां से आप सारी ऐप डाउनलोड करते हो ना, वहीं से आप ये लिखकर सर्च करोगे प्ले स्टोर पे तो आ जाएगी, इसे डाउनलोड कर लेना। आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। यहीं पे आपको सारा का सारा नोट्स, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और आप मतलब और अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो ये हम लोग पिछले साल अभी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये लक्ष्य बैच हम लोग लॉन्च किए थे, और ये 2025 में जो अभी आपका बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, उसके लिए भी ये लॉन्च हो चुका है आपका लक्ष्य बैच, जिसकी प्राइस मात्र 299 रुपये है। आप
ज्वाइन करना चाहते हो अभी से तो ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आप बाद में भी ज्वाइन करना चाहते हो तो बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो, आपका मन। बेसिकली इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इस बैच में आपको ना 2023 बोर्ड एग्जाम, ठीक है, और जो 2024 बोर्ड एग्जाम अभी अभी जो हुआ है फरवरी में, ठीक है, इनके सारे के सारे पेपर, यानी जो 2023 बोर्ड एग्जाम में जैसे हिंदी का पेपर हुआ था तो हिंदी के पूरे यूपी में 7 सेटों के पेपर आए हुए थे। अभी 2024 में बोर्ड एग्जाम हुआ है तो हिंदी के पूरे यूपी में ना अलग अलग कोडों को मिलाकर पूरे 7 कोड के पेपर आए हुए हैं। तो इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का सातों कोडों का अच्छे से इस बैच में सॉल्यूशन मिलेगा। आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से ही आता है, ठीक है। तो इसलिए आपका हर एक सब्जेक्ट का देख सकते हो, यहाँ हर एक सब्जेक्ट में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और आर्ट ये रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के 2023 और 2024 के यानी प्रीवियस ईयर पेपर हर एक कोड के, ठीक है, हिंदी का 7 कोड का, मैथ का 7 कोड का आपको सॉल्यूशन मिलेगा अच्छे से, वीडियो सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा बिल्कुल डिटेल में। और इसके अलावा इस बैच में आपको नोट्स भी मिलेगा, ठीक। उसके अलावा आपको बहुत सारी एग्जाम टाइम में जैसे ई बुक मिलेगा, जैसे आप एग्जाम टाइम में मैं जानता हूँ ना लड़के बोलते हैं कि भैया थोड़ा आप मतलब पूरा मैथ का फार्मूला एक बार रिवाइज करा दो, तो ये इसके लिए मैं अपना एक ई बुक देखो अभी 2023-24 में भी बनाया था, ठीक है, और 2025 में इसमें थोड़ा मैं कुछ और चेंजेस करूंगा। तो ये एग्जाम टाइम में ये इस बैच के लड़कों को ये फार्मूला बुक देता हूँ कि पहले अपने से पढ़ लो फार्मूला, तुम्हारे मतलब पीडीएफ दे देता हूँ बुक का, और लड़के पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनको समझा भी देता हूँ। तो ये आपकी ई बुक ऐसे तो सब कुछ इस बैच में मिलेगा। तो आप ऐप पे ही इसे मात्र 299 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ मेरा नंबर भी दिया गया है, ठीक है, उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलो चलो अब हम लोग थोड़ा पेपर पैटर्न देख लेते हैं आप लोग का कि पेपर कैसे आने वाला है, पेपर में क्या क्या चीजें आने वाली है क्वेश्चन वाइज, जिससे आपको एक मतलब सामान्य जानकारी मिल जाए कि आपका पेपर कैसे आएगा, उससे आपकी तैयारी करने में भी हेल्प मिलेगा। तो चलो उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, अभी आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी 2024 में अभी आप लोग का ये बोर्ड एग्जाम हुआ है ना, ठीक है, उसी का ये एक पेपर है जिसका कोड आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्या कोड है? HC कोड है, यहाँ पे देख सकते हो। सेम इसी पैटर्न पे आप लोग का 2025 का भी बोर्ड एग्जाम होगा, पेपर पैटर्न में और ना ही सिलेबस में। हिंदी के ना तो पेपर पैटर्न में और ना ही आपका सिलेबस में चेंज किया गया है। सेम जो सिलेबस 2024 का था, ठीक है, जो 2024 का पेपर पैटर्न था उसी पेपर पैटर्न का जो पेपर होगा ना वो 25 में भी आएगा। तो चलो इस पेपर पैटर्न को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आया था, इसी प्रकार आप लोग का 2025 में भी आएगा, ठीक। देखो ये हिंदी का आपका पेपर है, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग का शुरू में आपका 20 मार्क का एमसीक्यू आएगा, आप सब लोग जानते हो, जिसका आपको ओएमआर शीट पे आंसर देना होगा, ठीक है। तो इसमें 20 मार्क के एमसीक्यू में क्या क्या रहेंगे, तो 10 मार्क के जो एमसीक्यू रहेंगे वो आपके हिंदी के गद्य और पद्य से प्रमुख लेखकों, उनकी रचनाओं और विधाओं पे आधारित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे सब देख सकते हो, ठीक। तो 10 ये प्रश्न रहेंगे और 10 प्रश्न आपके एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपके रस, छंद, अलंकार, तत्सम तद्भव से शब्द तत्सम तद्भव शब्द से संबंधित प्रश्न रहेंगे, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न रहेंगे, समास से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका वाक्य का स्वरूप से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। विकारी और अविकारी शब्द से, यानी जो अभी मैं लास्ट में दिखाया था व्याकरण वाला जो आपका सिलेबस, उससे यहाँ पे आपके प्रश्न रहेंगे 10 टे, ठीक है। तो 10 आपके हिंदी गद्य और पद्य से संबंधित एमसीक्यू और 10 आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित एमसीक्यू। तो इस प्रकार आपके 20 एमसीक्यू रहेंगे ओएमआर बेस्ड। उसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जिसको आपका खंड ब बोला गया है, ठीक है, इसमें आपके हिंदी गद्य से देखो यहाँ पे जिसमें आपका मैंने चैप्टर बताया था मित्रता वाला, ममता वाला, उनसे यहाँ पे 2 आपके गद्यांश दिए रहेंगे। जैसा कि देखो यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, जैसे ये क्वेश्चन का जो सबसे भयानक होता है ये आपका मित्रता वाला जो चैप्टर है उसी से ये गद्यांश है, ठीक है। तो ये गद्यांश आपका दे देगा, एक यहाँ पे दे देगा और अथवा कर एक यहाँ पे नीचे दे देगा, और यहाँ इन दोनों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये 3 ठे प्रश्न पूछा है और यहाँ पे देखो यहाँ पे इसके नीचे 3 ठे प्रश्न पूछा है, तो आपको दोनों में से कोई एक ही करना होगा, दोनों नहीं करना होगा, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ ये करो क वाला या ये मतलब क वाला करो या ये आप ख वाला करो, आपका मन, ठीक है। इसी प्रकार
सेकंड जो प्रश्न रहेगा, ठीक है, यानी देखो इसको 21वां प्रश्न बोला गया है, ठीक है, मतलब 20 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ये 21वां आपका प्रश्न हो गया सब्जेक्टिव, ठीक है, जिसका कॉपी पे आपको आंसर लिखना होगा। जो 20 एमसीक्यू हो गए वो तो आपको ओएमआर बेस पे आप मतलब ओएमआर पे आपको गोला फिल करना होगा, ठीक है, लेकिन इनका आंसर अच्छे से डिटेल में कॉपी पे लिखना होगा। तो चलो यहाँ देखो, ये पहला आपका गद्यांश संबंधित प्रश्न, सेकंड आपका पद्यांश संबंधित प्रश्न। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका किसी पद्यांश जो आपका था ना, जिसमें आपके तुलसीदास जी वाला, सूरदास जी वाला सब चैप्टर था, उसमें से किसी भी चैप्टर में से आपका यहाँ पे एक मतलब पद्यांश दे देगा, और यहाँ नीचे भी एक पद्यांश दिया रहेगा, अथवा कर कर देखो यहाँ पे एक पद्यांश दिया रहेगा। तो दोनों में से कोई एक ही करना होगा आपको, दोनों नहीं करना है, कोई एक करना है, ठीक है। तो ऊपर वाले पद्यांश देखो, जैसे ये पद्यांश दिया तो इस पद्यांश को पढ़ना है और इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप इसको करो या फिर ये नीचे वाला है इसको करो, मतलब इस पद्यांश के 3 ये प्रश्नों का उत्तर दो, आपका मन, दोनों में से कोई एक करना है, क्योंकि बीच में अथवा लिखा है, ठीक। तो ये गद्यांश पद्यांश से कैसे प्रश्न आएगा आप समझ गए। उसके बाद देखो, जो मैंने बताया कि हिंदी में जो संस्कृत वाला पार्ट है ना पीछे, जिसमें आपके प्रबुद्धो ग्रामीण या फिर वाराणसी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, देशभक्त चंद्रशेखर वाला जो चैप्टर है, उनमें से यहाँ पे 2 गद्यांश रहेगा, ठीक है। ये आपका 23वां प्रश्न हो जाएगा, मतलब एक यहाँ पे गद्यांश रहेगा, एक अथवा कर नीचे आपका गद्यांश रहेगा। अब दोनों में से किसी एक का आपको क्या लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद करना रहेगा, ठीक है, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। संदर्भ और हिंदी अनुवाद का यहाँ पे प्रश्न आएगा। और उसी प्रकार उन्हीं चैप्टरों के बीच छोटा छोटा श्लोक दिया हुआ है, तो श्लोकों से भी संबंधित यहाँ पे देखो 2 प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से किसी एक का, ठीक है, क्योंकि बीच में अथवा दिया है, तो दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। तो आप समझ गए कि हिंदी गद्य में, पद्य में, और जो संस्कृत वाला पाठ है उसमें गद्य और पद्य 2 पाठ है, क्योंकि श्लोकों को पद्य बोला गया है। तो उसमें से कैसे ये प्रश्न आएगा, समझ गए बिल्कुल। अब देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका खंडकाव्य से रिलेटेड रहेगा। तो खंडकाव्य हर एक जिले का अलग अलग आता है, ठीक है, तो आप पूछ लेना अपने स्थानीय जो भी टीचर हैं कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, और वो आप पढ़ लेना खंडकाव्य, ठीक है। और अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा, देखो इसमें क और ख 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, प्रश्न संख्या 26 में, ठीक है। इसमें आप लोग का, इसमें देखो आपका लेखकों का जीवन परिचय लिखना होगा, और इसमें आपको कवियों का जीवन परिचय लिखना होगा। क वाले ऑप्शन में, ठीक है, 3 ठे अधिकांशतः दिया रहता है, ठीक है, यहाँ पे 4 ठे दिया है, और यहाँ पे भी देखो ऑप्शन में 4 दिया है, लेकिन 3 ठे अधिकांशतः दिया रहेगा यहाँ पे। और उनमें से किसी एक का, जैसे ये जो भी ये लेखक का नाम दिया गया है, इनमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है, और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। तो ये क वाले प्रश्न में। और इसका ख वाले प्रश्न में आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा, और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। तो ये 26 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। 27वां जो प्रश्न रहेगा, अपने मतलब जो भी आप बुक पढ़े हो उसमें जो पीछे संस्कृत वाला पार्ट है ना, उसमें छोटे छोटे श्लोक भी हैं, तो उन श्लोकों में से कोई एक श्लोक आपको जो भी याद हो यहाँ पे लिख दो, उसका 2 मार्क मिलेगा। और अगला जो प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 28, इसमें देखो ये आपका मतलब 2024 में ये नया मतलब जोड़ा गया टॉपिक था, ठीक है, ये आपका किसी भी मतलब टॉपिक पे यहाँ पे आपको पत्र दे सकता है, ठीक है, आपको पत्र लिखना होगा। अब पत्र में लिमिटेड टॉपिक मतलब कुछ हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे आपको आपके मान लो कि स्कूल के टीचर को ही प्रार्थना पत्र किसी कारणवश लिखना पड़ जाए, या जिला अधिकारी महोदय को या बैंक अधिकारी को किसी भी टॉपिक पे दे सकता है, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा वो डिटेल में मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल से पढ़ते रहो। तो ये 27 के बाद 28 नंबर ये प्रश्न रहेगा। इस प्रश्न को ना आप अलग अलग पेपरों में देखोगे प्रीवियस ईयर में, तो कभी मतलब लास्ट में पूछा गया है, कभी बीच में पूछा गया है। मतलब यहाँ 28 नंबर पे इस प्रश्न को पूछ लेगा, और 30 मतलब और ये 29 के जगह पे ये, और ये 30 के जगह पे, मतलब थोड़ा पेपर मतलब जो देखा गया था ना ऊपर नीचे क्वेश्चन किया था, लेकिन क्वेश्चन यही आपका पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। मतलब पत्र लेखन पूछना ही पूछना है, भले 28 नंबर के जगह पे पूछे या 30 नंबर के जगह पे पूछे, ठीक है। चलो, और उसके बाद ये अगला प्रश्न मान लो, यहाँ पे आपका जो भी संस्कृत के चैप्टर हैं, जैसे वाराणसी वाला बताया मैं, प्रबुद्धो ग्रामीण वाला बताया, उन चैप्टर में से यहाँ पे 4 प्रश्न पूछा रहेगा, जिनका आपको उत्तर देना होगा संस्कृत में, और केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 4 प्रश्न रहेंगे, उनमें से केवल 2 का उत्तर देना रहेगा। और अंत में यहाँ पे एक आपका निबंध संबंधित भी प्रश्न रहेगा। दिए गए टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को आपको चूज करना है, और उस पर आपको निबंध लिखना है, जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा। तो ये पूरा पेपर पैटर्न भी मैं बता दिया कि कैसे आपका पेपर पैटर्न आएगा। तो मैं 2025 का आपका पूरा सिलेबस भी बता दिया इस वीडियो में, और आपका पेपर पैटर्न भी बता दिया कि आपका पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपका सारा डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है? और आप हमारी ऐप जो है यूपीएमएसपी स्टडी उसे डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना। और कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है, लक्ष्य बैच ज्वाइन करने में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है? चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य पेपर पैटर्न के और सिलेबस के साथ किसी अन्य सब्जेक्ट के, ठीक है? चलो, थैंक यू।